बुधवार को हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा के मिलर्स की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया। हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा की अगुवाई में राइस मिलर्स मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। तो हमारे साथ हैं अमरजीत छाबड़ा जी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे, क्या समस्याएं थी जिनको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलना पड़ा। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कैथल खबर का कि आप लोगों के लोगों से इसी माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर जो भी राइस मिलर भाइयों की समस्याएं आती हैं, तो कुछ समस्याएं जैसे हमारी यहाँ फ़ोन पे निपट जाती हैं, अधिकारी वर्ग से निपट जाती हैं, लेकिन कई समस्याएं ऐसी कई बारी खड़ी हो जाती हैं जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलना पड़ता है और उनका दरबार खटखटाना पड़ता है। तो समय समय पर मिलते रहते हैं और मुख्यमंत्री जी भी बड़े उदार हृदय से हमारी सभी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। जो जायज़ मांगे होती हैं उनको तुरंत मान लेते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ हमारा, क्योंकि राइस मिलर्स काफ़ी डिलीवरी देने में पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। CMR की डिलीवरी जो कि इसमें अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की 1 तारीख को शुरू हो जाती है गत वर्षों में, वो काफ़ी डिले हो गया क्योंकि FRK का टेंडर नहीं हो पाया था। और फिर जब FRK का इस बार टेंडर किया तो टेंडर में काफ़ी कुछ खामियां थी, जिस वजह से उस टेंडर को रिजेक्ट करना पड़ा। और फिर समय लेट जैसे हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो डिसीजन लेते हुए मिलर्स को ओपन कर दिया उसको कि पूरा हरियाणा का मिलर कहीं से भी अपनी मर्जी से किसी भी FRK मैन्युफैक्चरर से FRK ले सकता है और वो समय पे अपनी गाड़ियां दे सकता है। जाएगी उसमें पूरा क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, जो कि NABL लैब्स पूरे प्रदेश में और देश से बाहर, मतलब देश में, प्रदेश में और देश में इसकी NABL लैब्स हैं। लगभग जो 35 के करीब लैब्स हैं जिनमें हम FRK की टेस्टिंग करवा सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। संक्षेप में 2 लाइनों में बताएं कि FRK है क्या? FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, जिसमें कि वाइटामिन्स ऐड होते हैं, जैसे B12 है, फोलिक एसिड है, आयरन है, जिससे कि जो छोटे बच्चे होते हैं और गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आयरन की कमी होती है, तो ये एक आहार को पौष्टिक बनाने के लिए FRK है। इसका टेंडर क्या था, किसको करना था और क्यों नहीं हो पाया था? टेंडर इसका हमेशा सरकार टेंडर करती है ताकि उसमें जो क्वालिटी एश्योरेंस रहे। पिछली बारी कुछ इसमें थोड़ी सी समस्याएं आ गई थी मिलर्स को, तो उसमें इस बार सरकार ने इसको ओपन कर दिया ताकि मिलर उसमें ओपन मार्केट से कहीं से भी ले और वो क्वालिटी के मापदंडों पर जो खरा उतरता हो FRK, और वो मिक्स करके चावल में सरकार को दे दिया जाए वापसी। तो जो मिलर्स हैं जिन्होंने धान लिया था सीजन में, वो मिलर्स अपना चावल निकाल के सरकार को जमा करवाते हैं, वो इस कारण देर होगी कि सरकार की तरफ से FRK की अनुमति या टेंडर नहीं हुआ था। हाँ, ये कह सकते हैं कि टेंडर तो सरकार ने अपने समय रहते किया था, लेकिन टेंडर में कुछ खामियां रह गई थी जिस वजह से ये डिले हो गया। तो वो डिले होने के कारण सरकार दोबारा उसमें ऐसा नहीं करना चाहते थे कि अगर दोबारा इसको रीटेंडर करते तो इसमें शायद 15-20 दिन का और प्रोसेस होता, तो ये पूरा दिसंबर का महीना निकल जाना था, जनवरी आधी निकल जाती। तो सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि लगभग 15-17 हजार करोड़ की पेमेंट जो है वो सरकारी खरीद एजेंसियों की सरकार की लगी हुई है और जिस पर दिन ब दिन ब्याज पड़ रहा है। और उस पे अगर हम देखते हैं तो 1 महीना लेट होने की वजह से लगभग 100-150 मतलब करोड़ का जो है वो एजेंसियों पे एक्स्ट्रा वो ब्याज का खर्चा पड़ चुका है। सर किसी तरह का दोबारा ना पड़े। और मिलर्स को भी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, मिलर्स के पास लेबर खाली बैठी थी, लेबर वो काम ना होने की वजह से उनकी लेबर वापसी बिहार चली गई, बहुत से मिलों में से जिनके पास काम नहीं था। तो वो सारी समस्याओं को देखते हुए अब इसमें एक और जो मुद्दे पे जिस पे हम मिले थे, मैं उसके बारे में आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हमें क्यों मिलना पड़ा। उसमें एक मिलर से अंडरटेकिंग फॉर्म ले लिया गया था। अंडरटेकिंग में एक शपथ पत्र, यानी कि शपथ पत्र में 15-17 ऐसी शर्तें लगा दी थी जिसपे मिलर का कोई औचित्य जिनका बनता ही नहीं है। तो उस शपथ पत्र को हम विड्रॉ करवाने के लिए मैंने डायरेक्टर साहब से बात की, लेकिन जब लगा कि शायद यहाँ से काम नहीं हो पाएगा तो मैंने सीधी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कल ही जाते जाते चंडीगढ़, और उन्होंने सीधा मुझे उसी समय दिया कि अमरजीत ये सबसे जरूरी है, आप पहले, मुख्यमंत्री जी ने अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे समय निकाल के कम से कम हमारी पौना घंटा 1 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई। पूरी चर्चा जब हुई, उन्होंने पूरे मसले को, जब मुद्दे को समझ लिया,
उन्होंने तुरंत अपने जो उनके PS टू CM है वी उमाशंकर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको फोन किया कि ये जो शपथ पत्र आप मिलरों पर लागू कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक किस्म की इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो फिर से कुछ इन चीजों को बढ़ावा, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम बोला और उमाशंकर जी को बाद में हम मिल के आए और उन्होंने कहा कि इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और वो डिपार्टमेंट में मैसेज चला भी गया, उसका आज लेटर भी निकल जाएगा। दूसरी जो हमारी मेन समस्या थी FRK के ऊपर जो GST होता है वो 18% है, लेकिन जो ये FRK हम इसमें मिक्स करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राइस में, जो कि गरीब जनता को बांटा जाता है, उसका HSN कोड अलग है, वो 5% लगता है अगर हम सरकारी उसके लिए उसको उपयोग में लाते हैं। तो वो पिछली बारी मिलर्स को जो था 18% GST लगा था और मिलर को जो रिम्बर्स हुआ था उसमें GST, मान लो 50 रुपए का रेट हो गया FRK का और उस पे चार्ज तो हो गया 18 रुपए के हिसाब से, 9 रुपए GST चार्ज हो गया, लेकिन मिलर को मिला 2.5 रुपए 5% के हिसाब से, तो वो लगभग 6.5 रुपए का जो नुकसान था मिलर का, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कल हम मिले हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेटर निकली हुई है, उस लेटर का वेरवा देते हुए उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट इसको एंडोर्स करके और इस पे भी हमें जो छूट दे देगी वो उतने ही हमें GST की छूट मिलेगी जितना हमारे पास लगभग 40,000 मेट्रिक टन की हमें जरूरत पड़ेगी। 40 लाख मेट्रिक टन जो है लगभग जो हमने मिल्ड राइस, 60 लाख मेट्रिक टन जो पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई है, तो उसमें लगभग 40 लाख मेट्रिक टन जो राइस बनेगा जो हमने सरकार को कस्टम मिलिंग के रूप में वापसी लौटाना है, और उस पर 40,000 MT जो बनेगा FRK बनेगा। 40,000 MT जो FRK है उसके लिए मिलर को एक विशेष छूट मिल गई है कि वो 5% ही चार्ज होगा और 5% ही रिम्बर्स होगा, जिससे लगभग 6.5 रुपए के आसपास, 6 रुपए 40 पैसे के करीब मिलर को पर क्विंटल का और फायदा मिलेगा। एक बहुत बड़ी राहत का कार्य जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे होके जो हमारी उन्होंने उदार हृदय से हमारी बात सुनी है, ये हम सभी राइस मिलर भाइयों को, पूरे हरियाणा प्रदेश को इसका लाभ पहुंचेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। एक बार और बताइए सर कि जो मिलर्स ने अभी धान खरीदा है सीजन में, उसको कब तक डिलीवर करना है और जो कोई परसेंटेज वाइज कितना कितना अब इस समय तक दिया जा चुका है? ये भी आपका एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसकी परसेंटेज होती है नवंबर दिसंबर की 25%। ठीक है जी, तो वो नवंबर दिसंबर तो इसमें लगभग आज 15 तारीख हो गई, देखो अब 14 गई, तो 15 तारीख जैसे इसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, उमाशंकर जी से भी पहले बात हुई थी कि जितना ये लेट हुआ है इतना हमें इसके लिए आगे और समय मिल जाएगा। और दूसरा, हमें जो बोनस की राशि है वो भी जितने दिन लेट हुई है हम उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को गुहार दोबारा लगानी पड़ी, दोबारा लगाएंगे, नहीं तो वो भी हमारी जो है वो उतने दिन मिलर को आगे बढ़ के मिलेगा। मतलब कि अभी जैसे 1.5 महीने का समय लेट हो गया है, तो 31 मार्च 2024 तक सारा डिलीवरी शायद देने का टाइम, ये जो डिलीवरी शेड्यूल होता है हमारा ये मई तक का रहता है, लेकिन इस बार का जो था हमारा वो 30 अप्रैल तक का डिलीवरी शेड्यूल था, तो उस हिसाब से 30 अप्रैल में ये जो हमारे 45 दिन है, ये 45 दिन हमारे और ऐड हो जाएंगे। किसी मिलर पर किसी तरीके का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, जो कि सरकारी खरीद एजेंसियों के द्वारा होल्डिंग चार्जेज के रूप में, मतलब होल्डिंग चार्जेज वैसे उसको बोलते हैं, लेकिन वो डिले डिलीवरी इंटरेस्ट चार्जेज होते हैं। जितना, जैसे कि सरकार, आपको मैंने बताया कि सरकार भी पैडी के ऊपर ब्याज भुगत रही है, तो जो सरकार ब्याज भुगत रही है उतना ही वो जो इंटरेस्ट है वो मिलर से चार्ज करते हैं, अगर वो कोई देने में डिले हो जाता है या किसी का डिफॉल्ट होता है, तो वो उतना टाइम पीरियड मिलर को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्रधान जी, ये तो थी सरकारी खरीद की बात, प्राइवेट खरीद भी हुई, अब की बार किसानों को अच्छी कीमतें मिली हैं, तो मिलर्स को आप कहाँ देखते हैं, कितना अब की बार राहत रहेगा इस काम में? देखो, सरकारी खरीद में भी इस बार आपने देखा है कि किसानों की बल्ले बल्ले रही है, खूब बढ़िया रहा है। किसानों के मतलब 22, 25, 26 ताई मोक्ष तक के माल आए हैं जो MSP पे बिके हैं और MSP से ऊपर भी बिके हैं। वो सरकार की अच्छी नीतियां ही हैं जिनकी वजह से बिके हैं। और बारीक धान में भी, जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पीछे ये बात रखी थी लास्ट ईयर कि मार्केट फीस को कम किया जाए, तो उन्होंने मार्केट फीस को 100 रुपए कर दिया था। अगर अब हम देखते हैं कि 50 रुपए, अगर 50 रुपए में कोई धान हम खरीदते हैं
तो उसको सिर्फ जो पहले 4% मार्केट फीस पड़ती थी और एचआरडीए पड़ता था, वो केवल 2% पड़ रहा है। अभी बासमती धान देखो आप, तो 63.5 रुपए में बिक रहा है। तो बासमती धान पे उसको अगर हम उसकी गणना करेंगे तो लगभग वो 1.25% के आसपास पड़ेगा। तो ये देखो, ये चीजें जो मिलर को जो लाभ मिलेगा, तो मिलर कोई सारा वो लाभ अपनी जेब में नहीं रख सकता, क्योंकि कंपटीशन है मंडियों में। हर एक उसमें आड़ती भी हैं, मिलर भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं और स्टॉकिस्ट भी हैं हमारे भाई। तो सबको लाभ मिलता है, तो वो उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक, किसान तक उसका लाभ नेचुरल है वो पहुंचता है। तो यही एक कारण है कि ये जो राहत मिली है, और इंस्पेक्टरी राज आप भारतीय जनता पार्टी के राज में देखोगे, इंस्पेक्टरी राज खत्म हुआ है तो मिलर्स को और अपने देश में जो प्रदेश में जो व्यापार है वो फल फूल रहा है, और उनके किसानों को भी उसका लाभ पहुंच रहा है। किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो किसानों के साथ साथ मिलर्स के लिए भी ये सीजन अच्छा रहा। बहुत बढ़िया रहा जी। हर सर्वे जन सुखिना सर्वे जन भवंतु। तो ये तो अगर देखो सब सुखी होंगे तो सबको लाभ पहुंचेगा। लाभ एक ऐसी चीज है जो निचले छोर से शुरू होता है और ऊपरले छोर तक पहुंचता है, और वो पहुंचना भी जरूरी है कड़ी में। एक बंदे को लाभ पहुंचा और लास्ट में लाभ नहीं पहुंचेगा तो लास्ट तक नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर ऊपर में लाभ हो गया तो सबको नीचे तक लाभ पहुंचेगा। ये नीति है व्यापार की।